नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RPSC वर्ल्ड पर। दोस्तों, पिछले वीडियोज़ में हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक लिंग, वचन और काल, जिसको हम कंप्लीट कर चुके थे। और आज का वीडियो हमारा होने वाला है काल से संबंधित। तो हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक काल, शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हों तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। काल, क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। तो काल की क्या परिभाषा बताई है? क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने का समय का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। ठीक है दोस्तों, ये 3 भेद हैं काल के। तो हम शुरू करते हैं पहला भेद से, भूतकाल। भूतकाल की परिभाषा देखते हैं अब। जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल किसे कहते हैं? जो समय बीत चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में किसी क्रिया के बीते हुए समय में होना प्रदर्शित किया जाता है तो उसे हम भूतकाल कहते हैं। क्रिया के उस रूप को भूतकाल कहते हैं जिससे हो चुके कार्य, व्यापार का बोध होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि राधा खेली थी, वर्षा हुई थी, कल भारत ने क्रिकेट मैच जीत लिया था। भूतकाल के निम्नलिखित भेद हैं। अब ये भूतकाल है, इसके भी 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? कुल 6 भेद हैं। पहला भेद कौन सा है? सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल है, इसमें क्या है? क्रिया के जिस रूप से साधारणतः काम का बीते समय में होना पाया जाए उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? जिस क्रिया से साधारणतः काम का बीते समय में होना पाया जाए उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण है, अशोक चला गया, वर्षा हुई, रेखा का पत्र मिल गया, लड़के आए। ये सभी उदाहरण सामान्य भूतकाल के हैं। उसके बाद में आसन्न भूतकाल आता है। आसन्न भूतकाल दूसरा भेद। इससे यह ज्ञात होता है कि काम भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, आसन्न भूतकाल ध्यान रखना है। आसन्न भूतकाल में क्या है कि कार्य भूतकाल में समाप्त शुरू हो गया होकर और अभी अभी समाप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, पहले शुरू हो चुका था और अभी अभी क्या है? समाप्त हुआ है। इस प्रकार का बोध हमें वाक्य में देखने को मिलता है, तो इसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण है, राम ने झगड़ा किया, तो इस वाक्य से हमें बोध होता है कि राम ने अभी अभी झगड़ा किया है। और दूसरा है, वह अभी गया है, तो इससे भी हमें ये बोध होता है कि वह मतलब कोई भी बालक है, कोई लड़का है, कोई व्यक्ति है, वो अभी अभी गया है। फिर है, उसने पुस्तक पढ़ी है, तो इससे भी यह बोध होता है, पता चलता है कि उसने यह पुस्तक अभी अभी पढ़ी है। और गाड़ी आ गई है, तो इससे भी पता चलता है कि गाड़ी आ गई है, अभी अभी आई है। ठीक है, तो ये क्या है? आसन्न भूतकाल के उदाहरण हैं। फिर तीसरा प्रकार आता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल है जिस क्रिया रूप में बीते हुए समय में कार्य पूरा हो जाने का ज्ञान हो। बीते समय में कार्य पूरा हो जाने का ज्ञान हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे पत्र मिल गया था, राम स्कूल पहुंच गया था, वर्षा हुई थी, लड़के आए थे। तो इसमें क्या होता है? इसमें क्रिया के पूर्ण होने का बोध होता है। भूतकाल में क्या है? क्रिया के पूर्ण हो जाने का ज्ञान होता है, पता चलता है, तो इसको हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। और अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? जिसमें क्रिया के पूर्ण होने का पता नहीं चलता है, मतलब कि क्रिया
क्रिया क्या है, इसमें काल में भूतकाल में क्रिया जारी रहने का पता चलता है। भूतकाल में क्रिया क्या है, जारी रहने का पता चलता है। तो इसके उदाहरण है, बालक सो रहा था। तो इससे क्या पता चलता है, क्या बोध हो रहा है इस वाक्य से कि बालक सो रहा था। और बाद में दूसरा है, छात्र आ रहे थे। और उसके बाद में वर्षा आ रही थी, लड़के आ रहे थे। इस तरह से ये क्या है, अपूर्ण भूत है। इसमें क्रिया के पूर्ण होने का बोध नहीं होता है। फिर है 5वां प्रकार, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल है, इसमें क्या है, इसमें क्रिया के भूतकाल में होने का संदेह किया जाता है। संदेह किया जाता है, जैसे कि वर्षा हुई होगी, पत्र मिल गया होगा, वह पढ़ा तो होगा, लड़के आए होंगे। तो इसमें क्या है, क्रिया पूर्ण होने का बोध नहीं होता है। इसमें संदेह होता है कि क्रिया यह काम हो गया होगा। तो इस प्रकार के वाक्य में जो क्रियाएं प्रयुक्त होती है वो क्या होती है, संदिग्ध भूतकाल कहलाती है। फिर छठा है, हेतुमद भूतकाल। इसमें भूतकाल की क्रिया किसी कारण पर आधारित होती है। ठीक है दोस्तों, किस पे होती है, कोई ना कोई कारण पर आधारित होती है। जैसे वाक्य से हमें पता चल रहा है, यदि तुम आ जाते तो मैं चला जाता। तो ये मैं चला जाता, ये किस पर आधारित है, तुम आ जाते इस पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तुम आ जाते तो मैं चला जाता, तो तुम आ जाते इस पर आधारित है, मैं चला जाता। तो यह आता तभी तो यह चला जाता, तो ये इस पर आधारित है, एक दूसरे पर आधारित है। फिर दूसरा है, यदि वर्षा होती तो खेती नहीं सूखती। तो खेती नहीं सूखना, ये किस पर आधारित है, वर्षा होने पर। तो वर्षा होती तो खेती नहीं सूखती। फिर है, तुम नहीं मिले तो वह चला गया। तो वह क्यों चला गया, किस पर आधारित है, तो इसमें किस पर आधारित है, वह नहीं मिला इसलिए वह चला गया। तो वह नहीं मिला इस पर आधारित है। फिर स्वास्थ्य ठीक रहता तभी तो लिख पाता। तो कब लिख पाता, स्वास्थ्य ठीक रहता तब। तो किस पर आधारित है, स्वास्थ्य पर आधारित है लिख पाना। ठीक है, इस तरह से ही क्या है, ये एक दूसरे पर आधारित होते हैं। इन्हें क्या हम हेतुमद भूतकाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। फिर अगला काल का प्रकार है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल है, इसको पढ़ लेते हैं। वर्तमान काल क्या है, जो समय चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, वर्तमान काल किसे कहते हैं, जो समय चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। व्याकरणिक दृष्टि से क्रिया के जिस रूप से कथन के क्षण के साथ क्रिया व्यापार का होना ज्ञात हो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, बालक सो रहा है, वह जा रही है, गाड़ी आती है। तो इसमें क्या है, वर्तमान काल में क्रिया का होना पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसी भी क्रिया का होना पाया जाता है, तो ये क्या है, वर्तमान काल कहलाता है। तो इसमें वर्तमान काल है, इसमें वर्तमान काल के 3 भेद माने गए हैं। वर्तमान काल के कितने भेद माने गए हैं, मुख्यतः 3 भेद माने गए हैं। इसमें पहला है सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल को देख लेते हैं, क्या क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में उसके सामान्य रूप से होने का बोध होता है उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसमें मूल क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं का प्रयोग होता है। जैसे मैं पत्र पढ़ता हूँ, कुसुम गाती है, हम खेलते हैं, राम पढ़ता है। ठीक है, ये क्या है, सभी सामान्य वर्तमान के उदाहरण हैं। फिर दूसरा प्रकार कौन सा है वर्तमान काल का, संदिग्ध वर्तमान काल।
इसमें क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल का क्रिया में होने का संदेह पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, संदेह पाया जाता है तो उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम लिखता होगा, राधा प्रतीक्षा करती होगी, वह प्रतिदिन आता होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें हम पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है कि यह काम हो रहा है, तो इसमें क्या है, होगा इस तरह के शब्द अंत में आएंगे। जैसे राम लिखता होगा, राधा प्रतीक्षा करती होगी, वह प्रतिदिन आता होगा। तो होगा, होगी, होंगे, इस तरह के शब्द आते हैं। फिर वर्तमान काल का तीसरा प्रकार कौन सा है, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। तो इसमें क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया अभी चालू है, मतलब पूरी नहीं हुई है, अभी तक क्या है, चालू है। जैसे बालक खेल रहे हैं, ठीक है, हमें खेलते हुए दिख रहे हैं कि उधर बालक खेल रहे हैं। वर्षा हो रही है, तो इसमें क्या पता चलता है कि वर्षा इस समय हो रही है। मैं लिख रहा हूँ, तो इसमें भी क्या पता चल रहा है कि मैं क्या अभी लिख रहा हूँ, इस समय पर लिख रहा हूँ। चिड़िया उड़ रही है, तो इसमें पता चलता है कि हमें दिख रहा है कि चिड़िया उड़ती हुई हमें दिखाई दे रही है, चिड़िया उड़ रही है। तो ये क्या है, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल है, जिसमें क्रिया पूर्ण नहीं होती है, यानी वर्तमान काल में वह जारी रहने का हमें पता चलता है। फिर भविष्य काल आता है, तीसरा प्रकार काल का, भविष्य काल। इसमें क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। जिस रूप से आने वाले समय का बोध होता है, जो समय आने वाला है उसका बोध होता है, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। इसमें गा, गे, गी, इस तरह के शब्द अंत में आते हैं। जैसे सचिन खेलेगा, वह लिखेगा, मैं जाऊंगा, राधा नाचेगी। तो इस तरह के सभी जो वाक्य होते हैं वो भविष्य काल से संबंधित होते हैं। भविष्य काल के भी तीन भेद माने गए हैं। कौन कौन से हैं, सामान्य भविष्यकाल, पहला भेद सामान्य भविष्यकाल। इसमें क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से कथन के बाद वाले रूप में कार्य के सामान्य ढंग से होने का बोध हो, उसे हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे राम आएगा, मैं लखनऊ जाऊंगा, कुसुम चंडीगढ़ जाएगी और चांद 9 बजे निकलेगा। ये सभी क्या है, सामान्य भविष्यकाल के उदाहरण हैं। अब देखते हैं दूसरा, संभाव्य भविष्यकाल। जिस क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के होने की संभावना व्यक्त की जाए, संभावना का ज्ञान हो, उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। इसमें क्या होता है, क्रिया के निश्चित होने की संभावना नहीं पाई जाती है, यानी क्रिया अनिश्चित रूप से पाई जाती है। जैसे दोपहर तक धूप निकल सकती है, इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है कि दोपहर तक धूप निकल सकती है, यानी कि इस समय पर धूप नहीं निकल रही है, दोपहर तक निकल सकती है। तो ये इसमें संभावना व्यक्त हो रही है। दूसरा है, शायद विनोद चला जाए, तो इसमें भी विनोद इस समय यहाँ पर है, हमारे पास है, तो शायद चला जाए, ऐसी संभावना व्यक्त हो रही है। फिर तीसरा है, संभवतः प्रेम नौकरी छोड़ दे, यानी कि इस समय क्या है, प्रेम नौकरी कर रहा है और संभवतः आने वाले समय में नौकरी छोड़ दे। तो ये संभावनाएं व्यक्त हो रही है सभी में। फिर तीसरा है, सांतत्यबोधक भविष्यकाल। इसमें क्या है, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के आगे भी होते रहने की दिशा का बोध होता है, उसे हम सांतत्यबोधक भविष्यकाल कहते हैं। इसमें क्रिया रूप में भविष्य में भी क्रिया जारी रहने का बोध होता है। इसमें क्या होता है, क्रिया का जो भविष्य में क्रिया होने का, आगे जारी होने का बोध होता है। जैसे उदाहरण के द्वारा समझेंगे, मैं आपका आभारी रहूँगा। ठीक है दोस्तों,
तो इसमें क्या पता चल रहा है कि मैं आपका आगे आने वाले समय में भी आगे भी आपका आभारी रहूँगा, और इस समय तो हूँ ही, आगे भी आभारी रहूँगा। तो क्रिया आगे तक चलते जाने की क्या है, इसमें बोध हो रहा है, पता चल रहा है। और दूसरा है फिर, गीता आपकी सेवा करती रहेगी। तो गीता इसमें भी सेवा कर रही है और आपकी सेवा करती रहेगी आगे तक, मतलब क्रिया होने का बोध हो रहा है। मैं तुम्हारी मदद करता रहूँगा, जवान देश की सेवा करते रहेंगे, हम आपके पास आते रहेंगे। तो इस प्रकार के जो उदाहरण हैं ये सभी क्या है, सादंत्य बोधक भविष्यकाल के उदाहरण है। इनमें सभी में क्या है, क्रिया भविष्य में भी होते रहने की संभावना व्यक्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा काल का टॉपिक, और आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लिंग, वचन और काल से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।